जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज पॉलिटेक्निक के जिस प्रैक्टिकल की हम प्रैक्टिस करेंगे ये है सेल्फ इंट्रोडक्शन। बहुत क्रूशियल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली मुलाकात में चाहे वो प्रोफेशनल हो, फॉर्मल हो, इंटरव्यूज में हो, इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है। और हम 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट के इंट्रोडक्शन में अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू टाइम पर बड़ा बुरा इंप्रेशन छोड़ता है। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा कैसे अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, किस तरीके से उसे लिखना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा जब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। We recommend you communication skills in English from Asian publisher। और ये सिलेबस है आपका, और इसमें आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ या पीयर इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के जो मेन सेक्शंस होते हैं उसमें नेम, फैमिली, एजुकेशन, प्रोफाइल, हॉबीज और एम आता है। सबके बारे में आपको कम से कम 3-3 या 4-4 लाइन प्रिपेयर करनी है। कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में हम अपना नाम, अपने एजुकेशन, प्रोफाइल या हॉबीज या एम बता देते हैं, तो एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है अबाउट द फैमिली। जरूरी नहीं है ये आए, काफी इंटरव्यूज में फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, लेकिन आप जब अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें फैमिली का भी आप थोड़ा सा पार्ट जरूर बताएं, ताकि आपको ये हैबिट रहे कि अगर किसी ने हमसे पूछ लिया व्हाट अबाउट योर फैमिली, तो उसके लिए भी आपकी तैयारी पूरी रहे। बिफोर यू ओपन योर इंट्रोडक्शन को बोलने से पहले सबसे पहले ग्रीटिंग बहुत जरूरी है, यानी ये बताना जरूरी है जो सामने बैठा हुआ है कि यस यू आर नोटिसिंग देम। उसके बाद आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। स्लैंग या इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज नहीं करना है, जैसे डूड, गाइस, बैल, एक्सेट्रा, हाई, ये आपको नहीं बोलना है। और जेस्चर्स आपके बिल्कुल भी खराब नहीं होने चाहिए। जेस्चर्स मीन्स हाथ और पैरों के इशारे। आपको कंफर्टेबल फील करना है। आपको फॉर्मल वर्ड्स का यूज करना है, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एक्सेट्रा। स्माइल फेस पर रहनी चाहिए और आपका पोस्चर यानी बैठने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप ग्रीटिंग कर रहे हैं तो आप सामने वाले पर्सन को देख लीजिए कि वो पर्सन आपसे एज में, पोस्ट में कितना बड़ा है। फिर उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपना ग्रीटिंग खोलेंगे, जैसे गुड मॉर्निंग सर या फिर मैम, गुड मॉर्निंग ऑल द रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन्स, अगर आपके सामने 2 या 3 लोग बैठे हैं। और अगर ये इनफॉर्मल चल रहा है तो यू कैन से हेलो एवरीवन। डिपेंड करता है वेयर आर यू। मोस्ट कॉमनली जब हम इंट्रोडक्शन को सुनते हैं तो ये शब्द बहुत खराब लगता है, माई सेल्फ। कोशिश करें इंट्रोडक्शन में आप इसका बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। मैं स्पेशली बताती हूँ, ये शब्द जब आप बोलते हैं माई सेल्फ अर्चना शर्मा या माई सेल्फ अमित, ये बिल्कुल खराब है, इसको आपको नहीं बोलना है। निकनेम आप बिल्कुल नहीं बताएंगे और जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपका नाम बहुत खूबसूरत है, इसको बड़े प्यार से और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। आई एम अर्चना शर्मा, आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर माई नेम इज अर्चना शर्मा। अपना पूरा नाम बताएंगे और क्लियरली बताना है आपको। नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया है, हाउ कैन यू स्टार्ट। एक तरीका हो सकता है माई नेम इज अर्चना शर्मा, आप बोल सकते हैं मेरे साथ साथ वीडियो पॉज करके। दूसरे तरीके से आप बोल सकते हैं, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आपका सिलेक्शन किसी ऐसी जगह पर हुआ है जहां से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, तब आप ये इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, ओपनिंग लाइन। I would like to thank you for giving me this opportunity to introduce myself। अब आप कहेंगे मैम अभी तो आपने कहा था कि माई सेल्फ नहीं लगाना है और अभी आप फिर से माई सेल्फ का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही, माई सेल्फ का यूज तब होता है जब उससे पहले आपने आई लगा दिया हो, यानी कि प्रोनाउन में आई आपने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगा दिया है। उसके बाद आप रिफ्लेक्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन सीधा ये कहना
myself Archana Sharma is not correct grammatically and it gives a bad impression on other person who is listening you. तो इसलिए ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे. फैमिली को इंक्लूड करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि पेरेंट्स का जब आप नाम बोलते हैं तो बिना टाइटल के नहीं बोलना है, निक नेम नहीं बोलना है उनका, यानी छोटा सा नाम, और अपने सिबलिंग का डिटेल्स नहीं देने. सिबलिंग मतलब भाई बहन का डिटेल. जब आप मम्मी और पापा का नाम बोलेंगे तो उनके टाइटल्स जरूर दीजिएगा, जैसे श्री पापा के लिए और श्रीमती मम्मी के लिए. यहाँ आप मिस्टर और मिसेस का भी यूज कर सकते हैं या फिर डॉक्टर का भी यूज कर सकते हैं. राइट टू स्पीक फुल नेम, पेरेंट्स का पूरा नाम बताना है आपको और एक लाइन का स्टेटमेंट देना है कि वो क्या करते हैं. अपने ब्रदर और सिस्टर के बारे में अगर आप नोट ही कराना चाहते हैं तो सिर्फ नंबर बताइएगा, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. 2 तरीके मैंने आपको इंट्रोडक्शन के यहाँ बताए हैं फैमिली के बारे में, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका चूज कर सकते हैं. यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये अक्सर मैं देखती हूँ आप गलत करते हैं, फादर नेम बोलते हैं जबकि फादर्स नेम होता है. ये एपिस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब है का, पिता का नाम. इसी तरह मदर के नेम में एपिस्ट्रॉफी एस है, ये है मदर का नाम, ये प्लूरल नहीं है. बहुत से बच्चे एकदम से बोलते हैं मैम ये तो प्लूरल हो गया फादर्स नेम. नो, इट्स का. यहाँ पर इसका मीनिंग का है, तो आप इसी तरीके से बोलेंगे. तो आप पहले मैं बोलती हूँ फिर आप एक बार बोलकर देखिएगा अपने पेरेंट्स के बारे में. My father's name is Shri Shiv Swarup Sharma and he is a retired government officer. My mother's name is Shrimati Maheshwati Sharma and she takes care of our family. I have 2 elder brothers. इतना काफी है. आप चाहें तो दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं. My father Shri Shiv Swarup Sharma is a retired government officer and my mother Shrimati Maheshwati Sharma takes care of our family. I have 2 brothers. इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी एक तरीका चूज कर सकते हैं. एजुकेशन, जब एजुकेशन की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये अनसिस्टमेटिक बिल्कुल भी ना हो, इनकम्प्लीट और इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए. यानी जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वही इंफॉर्मेशन दीजिए जो रेलेवेंट हो. अगर आप जनरल बात करते हैं तब भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट या इररेलेवेंट ना हो. कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा. यहाँ तक कि अगर आपका गैप ईयर भी है तो उसे बताइए, लेकिन उसका एक रीजन होना चाहिए कि आपने वो गैप क्यों लिया था. आप टाइमलाइन को फॉलो कीजिएगा, यानी अगर 10th से बताना शुरू करते हैं तो हाईएस्ट एजुकेशन तक जाएं, और अगर हाईएस्ट एजुकेशन को आपने पहले लिया हुआ है तो उसके बाद फिर आप 10th क्लास तक आपको बताना है. इस तरीके से आपके डिटेल कंप्लीट होने चाहिए और आप क्लियर बात करेंगे. यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, अगर आपने क्लास 10th और क्लास 12th दोनों एक ही स्कूल से किया है तो सिर्फ आप एक ही बार अपने स्कूल का नाम बताएंगे, वो भी लास्ट में, और एफिलिएशन. लेकिन अगर आपने दोनों स्कूल्स अलग अलग किए हुए हैं और दोनों में ही गैप है तो फिर आप स्कूल्स को अलग अलग बताना पड़ेगा आपको. जैसे I passed my class 10th with 78% marks in 2012 from JPS Public School affiliated to CBSE, and class 12th in science stream with 88% marks in 2014 from KK Public School affiliated to CBSE. इस तरीके से आपको दोनों को अलग अलग बताना है. लेकिन अगर एक ही स्कूल से बताना है तो फिर आप ये जो लाइन में आपको भी अंडरलाइन कर रही हूँ यहाँ पर, इसको आपको बीच में नहीं बोलना है अगर आपका स्कूल सेम है तो. इसके बाद आप अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बात करेंगे. प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका प्रोफाइल आपकी मार्कशीट में नहीं होता है. मार्कशीट में आपके मार्क्स होते हैं. तो प्रोफाइल बताने के लिए कोई भी गलत आइडिया आप नहीं दे सकते हैं. अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी मत दीजिएगा, और इररेलेवेंट यानी कि बेकार तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. आप ईमानदार रहिए अपनी प्रोफाइल को बताने में. अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात कीजिए, स्किल्स के बारे में बात कीजिए और बिल्कुल क्लियरली बोलिए. प्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है? प्रोफाइल का मीनिंग होता है जैसे आप हैं, जो इनर क्वालिटीज आपके अंदर हैं, जो किसी पेपर पर मेंशन नहीं है, जिसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो प्रोफाइल होता है. तो प्रोफाइल में किस तरीके से आप अपने आप को बताएंगे, नीचे मैंने एग्जाम्पल दिया है. आई एम डिसिप्लिन्ड,
and punctual. I'm very flexible about working hours. I never allow my negativity around me. I respect teamwork. I'm good at communication skill. I'm also a computer savvy person. ये सारी चीजें आपके मार्कशीट में नहीं होती हैं. जैसे आप हैं, जो आप हैं, वो आपको बताना पड़ता है. हॉबीज बताते समय आप बिल्कुल मत बहक जाइएगा. इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, अनकंस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए, जैसे स्लीपिंग या शॉपिंग. अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल ना दीजिएगा. रेलिवेंट हॉबी हो, कंस्ट्रक्टिव हो, जिससे कुछ लगे कि हाँ ये हॉबी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, और बहुत क्लियरली थोड़े में आप बताइएगा. एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं. माई हॉबी इज प्लेइंग आउटडोर गेम्स विच मेक मी हेल्दी एंड एक्टिव. My hobby is reading fiction to relax my mind. My hobby is to explore latest trends in fashion, which keeps me updated in apparels. तो जहाँ भी जिस तरह का environment है, जहाँ आप जा रहे हैं जॉब के लिए, वहाँ पर कोशिश करें कि उससे मैचिंग की कोई हॉबी आप वहाँ पर बता पाएं. When you speak about your aim, बी वेरी स्पेसिफिक. स्मार्ट आपको रहना है, अनरियलिस्टिक बिल्कुल भी ना हो. बोस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं करनी है. इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज या बॉडी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एम बताते हुए आप थोड़े से अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं. वो बिल्कुल भी सही नहीं है. किस तरीके से आपको एम बताना है, मैंने नीचे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है. अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. हम आपको आपके हिसाब से एम को ड्राफ्ट करके दे सकते हैं. At the early stage, I want to earn a good name in the field of, जिस भी फील्ड में आप नाम कमाना चाहते हैं. In addition to this, I would like to earn a good financial and social status. Early stage में हम ये तीन चीज कमाना चाहते हैं. Later on, I would like to join, पर्टिकुलर आप नाम लिख दीजिए, क्या ज्वाइन करना चाहते हैं. टू सर्व ह्यूमैनिटी या कोई और काम आप करना चाहते हैं, ये आप अपने हिसाब से बता सकते हैं. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, तो वो सिर्फ आप ही हैं. आपके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इंट्रोडक्शन तैयार करने में आपकी मदद कर सकता है. इसको आप कोशिश करें आफ्टर एवरी थर्ड डे. अगर आपको तैयार भी हो गया आपका इंट्रोडक्शन, फिर भी आप इसे जरूर रिपीट करके देखें. शुरू में आप इसे डेली करें, उसके बाद एवरी थर्ड डे और फोर्थ डे आप इसको तैयारी करके देखें. रिमेंबर, 1 or 2 week practice cannot last long. इसलिए आपको अपने इंट्रोडक्शन को बोलने के लिए एक रूटीन बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इंप्रेशन खराब हो जाता है. अगर आपको लगता है आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि वहां पर हम इंट्रोडक्शन के जितने भी तरीके होते हैं या आपके अकॉर्डिंग हम आपको स्पेशली आपका इंट्रोडक्शन लिखकर भेज सकते हैं. लेकिन प्रिपेयर जरूर कीजिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्शन आएगा. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग. क्योंकि प्रैक्टिकल की थर्ड यूनिट आपकी कंप्लीटली बेस्ड है आपके कम्युनिकेशन पर, आपके कन्वर्सेशन पर. तो आपको जिन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉजेस यानी कहाँ पर हमें रुकना है, कितना रुकना है, स्ट्रेस, सिलेबल अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो फिर हमें किस सिलेबल पर ध्यान देना है, और अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी फ्लुएंसी ना टूटे. और नेक्स्ट तो कॉन्फिडेंस रहता है. क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं इंट्रोडक्शन अपना दे रहा हूँ तो किस पर्पस के लिए दे रहा हूँ. जनरल इंट्रोडक्शन मैं किसी को दे रहा हूँ या पहली बार मिला हूँ इसलिए अपने बारे में बता रहा हूँ, या फिर ये इंटरव्यू बेस्ड इंट्रोडक्शन है. तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए. ये सारी चीज़ों के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, वी विल बी गुड एट दैट. अभी जो कुछ हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है उन्हीं को मिलाकर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है. तो जिस तरीके से मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रही हूँ उसी तरीके से पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि लैब में आप सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन दे पाए. तो इंट्रोडक्शन देने के लिए सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट, और जो कुछ आपने लिखा उसको 1 या 2 बार आप पढ़ लें और फिर अपना इंट्रोडक्शन शुरू करें.
अगर ये आपको लैब में देना है तो you'll start with good morning respected teacher and my dear friends. I'm thankful to my teacher for this opportunity to speak about myself. My name is Raghu Yadav and I belong to Meerut, a very famous historical place and well known for Caesars and sports industry. If I talk about my family, we are 5 members. My father, Mr. S.S. Raghav, serves in a private sector, and my mother, Mrs. Pinky Raghav, takes care of our family. I have one elder and one younger brother. As far as my education is concerned, I passed class 10th and 12th in 2020 and 2022 with 65% and 73% respectively from JPMS College affiliated to UP Board. Now I am studying in KPS Polytechnic in Ghaziabad. I love to play outdoor games that teach me team spirit and make me healthy. I also love to spend quality time with my family and we play or cook food or clean house together. My profile includes simplicity and smart work. I'm punctual and disciplined. I believe in teamwork. My aim is to earn good name and financial status to feel confident. My long-term goal includes to be an entrepreneur. I'm thankful to you all for listening me patiently and thank you very much. ये इंट्रोडक्शन केवल आपकी प्राइमरी प्रिपरेशन के लिए है. जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए अपना इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे तो कुछ चीज़ें होंगी जो इसमें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि वो बेसिकली एम्फेसिस करेगा आपने जो एकेडमिक अचीवमेंट्स किए हैं या प्रोजेक्ट अचीवमेंट्स किए हैं, और इसके अलावा आपके स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. तो पहले प्राइमरी इंट्रोडक्शन को आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए और उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो हम लोग देंगे एक जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड होगा, और फिर आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसकी तैयारी आपको करनी है. लेकिन प्राइमरी इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. The next video will be for the practical extempore. इंट्रोडक्शन किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है, ये वीडियोस के बारे में था. अगर आप बहुत सिंसियरली इसको कर लेंगे तो बहुत जल्दी आपको अपना इंट्रोडक्शन परफेक्टली बोलना आ जाएगा. तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और मेरी साइड से ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स.